नमस्कार साथियों, स्वागत है टॉक विद सुजीत पर। मैं हूं सुजीत कुमार। आज चर्चा करने वाले हैं नॉर्थ कोरिया के हवासोंग 20 मिसाइल के बारे में। इस मिसाइल के बारे में पूरा विस्तार से जाने की इस मिसाइल की खासियत क्या है और दूसरे देशों पर इसका क्या असर पड़ सकता है, पूरा विस्तार से समझेंगे। देखिए, उत्तर कोरिया की नई मिसाइल है हवासोंग 20 का खुलासा हुआ है। खुलासा कब हुआ? 10 अक्टूबर को हुआ। स्थान क्या था? प्योंगयांग। सैन्य परेड हो रहा था वहां पे। कार्यक्रम कौन सा चल रहा था वहां पे? तो जो रूलिंग पार्टी है वहां पे, वर्कर्स पार्टी, उसकी 80वीं वर्षगांठ की मतलब खुशी मनाई जा रही थी। वहां पे परेड चल रहा था। उसी के दौरान इस मिसाइल को दिखाया गया। देखिए, किम जोंग उन ने पेश किया आईसीबीएम हवासोंग 20। मीडिया ने इसे सबसे शक्तिशाली न्यूक्लियर हथियार प्रणाली बताया। मतलब मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक माने तो ये अभी तक का सबसे शक्तिशाली न्यूक्लियर हथियार हथियार है। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, हवासोंग 20 की तकनीकी विशेषताएं क्या है? तो ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, आईसीबीएम है। मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक ये मार कर सकता है। इसके अंदर जो फ्यूल यूज होती है वो सॉलिड फ्यूल यूज होती है। थ्रस्ट इसका जो भी है इंजन का, वो आपका 1971 केन थ्रस्ट पैदा कर सकता है, जो कि सितंबर 2025 इंजन टेस्ट माना जा रहा है कि इसका इंजन का टेस्ट सितंबर में ही हो गया था। अक्टूबर में इस मिसाइल को दिखाया गया। दायरा इसका है 15,000 किलोमीटर, यानी अमेरिका तक संभावित है। यानी कि अपना नॉर्थ कोरिया से वो अमेरिका तक हिट कर सकता है इस मतलब मिसाइल के थ्रू। लॉन्चर जो है 11 एक्सएल टेल पर आधारित है। मोबाइल लंच सिस्टम है ये। मोबाइल लंच सिस्टम का मतलब कि इसको आप कहीं से भी लंच कर सकते हैं, इसके लिए फिक्स रखना जरूरी नहीं होता है। वारेट संभवतः एमआईआरबी क्षमता अभी सिद्ध नहीं हुआ है, मतलब इसका प्रूफ नहीं हुआ है, पर वो कहा जा रहा है कि एमआईआरबी क्षमता है, मतलब मल्टी टारगेट हिट कर सकता है ये। आगे देखिए, सॉलिड फ्यूल इंजन टेस्ट क्या है इसका। सितंबर में खबर आई थी, सितंबर 2025 के अंतिम में, कि ग्राउंड इंजन टेस्ट किया गया था सॉलिड फ्यूल का। किम जोंग उन ने खुद परीक्षण देखा था। किम जोंग उन ने खुद परीक्षण देखा था। इंजन ने लगभग 1971 केन थ्रस्ट उत्पन्न किया। सॉलिड फ्यूल सिस्टम हवासोंग 20 के लिए माना जा रहा है कि मतलब जो सॉलिड फ्यूल सिस्टम टेस्ट हुआ था वो हवासोंग 20 के लिए माना जा रहा है। आगे देखिए, री एंट्री और गाइडेंस सिस्टम क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर माना जा रहा है कि री एंट्री और गाइडेंस सिस्टम इसमें लगा हुआ है। देखिए, री एंट्री सिस्टम का उद्देश्य वारहेड को वायुमंडल में प्रवेश करते समय जलने से बचाना होता है। यानी कि ये इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल है, तो ये सीधा अंतरिक्ष पर जाता है, उसके बाद जाके टारगेट को हिट करने के लिए वापस आता है। तो जब इसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि अगर ये हवा से जो घर्षण होती है तो वारहेड जलने का डर होता है। तो री एंट्री सिस्टम इसलिए बनाया जाता है ताकि उसका वो जो वारहेड है ऊपर से जले नहीं, वो बचा रहे। गाइडेंस क्या करता है? तो सिस्टम मिसाइल को लक्ष्य पर सटीकता से पहुंचाने में मदद करता है। यानी इसमें नेविगेशन सिस्टम लगा होता है। अगर मिसाइल एक बार लॉन्च हो गई तो हम बीच में उसको चेंजिंग कर सकते हैं कि टारगेट कहाँ पे है, तो टारगेट को भी बीच में चेंज हो सकता है। देखिए, विशेषज्ञों के अनुसार हवासोंग 20 में नया उन्नत इंटीरियर नेविगेशन और जीपीएस आधारित नियंत्रण तकनीक का प्रयोग किया जा सकती है। कि मतलब इसके अंदर जो भी है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, नेविगेशन सिस्टम या फिर जीपीएस इसमें अपनाया गया है, ताकि इसका जो भी टारगेट हिटिंग क्षमता है वो एकदम सटीकता से हो। देखिए, हालांकि इसका वास्तविक परीक्षण अभी बाकी है। इन दोनों तकनीकों में विश्वसनीयता मिसाइल की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। देखिए, मतलब कि जो भी इस मिसाइल के बारे में अभी दावा किया गया है, ये सब नेविगेशन सिस्टम या फिर री एंट्री या गाइडेंस, ये सारा कुछ अभी प्रूफ नहीं हुआ है, क्योंकि इसकी टेस्टिंग मतलब कि स्काई टेस्टिंग नहीं हुई है, हवा में टेस्टिंग नहीं हुई है। बस इसको दिखाया गया है कि हाँ, ये ऐसा मिसाइल मेरे पास है। तो टेस्टिंग बाकी है, टेस्टिंग होने के बाद ही पूरा ये प्रूफ होगा कि ये सक्सेसफुल है कि नहीं है। आगे देखिए, रूस से तकनीकी सहयोग के संकेत, यानी नॉर्थ कोरिया को यह भी कहा जा रहा है कि रूस से उसको मदद मिल रही है। क्योंकि देखिए, दक्षिण कोरिया का रक्षा मंत्री ने आरोप लगाया कि उत्तर कोरिया को रूस ने पनडुब्बी एसएलबीएम तकनीक में मदद मिल रही है। मतलब कि सबमरीन लंच बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि सबमरीन से भी बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है। ऐसा टेक्निक रसिया नॉर्थ कोरिया को दे रहा है, ऐसा मानना है दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री का। देखिए, इससे सबमरीन लॉन्च मिसाइल की क्षमता भी बढ़ सकती है, यानी वो सबमरीन से भी मिसाइलों को लॉन्च कर सकता है। हालांकि अभी तक कोई सफल एसएलबीएम लॉन्च पुष्टि नहीं हुई है। मतलब कि नॉर्थ कोरिया के द्वारा एसएलबीएम अभी तक कोई टेस्ट नहीं किया गया है, पर अभी इनका दावा है दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री का कि रसिया इस पे नॉर्थ कोरिया को मदद कर रहा है। आगे देखिए, अब तक
क्या नहीं हुआ है इसमें। देखिए अभी तक कोई उड़ान परीक्षण नहीं हुआ, फ्लाइट टेस्ट नहीं हुआ इस मिसाइल का, हवासंग 20 का। री एंट्री तकनीक और गाइडेंस सिस्टम अभी प्रूफ नहीं हुआ है कि मतलब कि ये चीज कितना काम कारगर है उसमें। मिसाइल की यूज क्षमता, ऑपरेशनल रेडनेस संदिग्ध में है कि मतलब अभी तक उसको मतलब टेस्ट नहीं किया फ्लाइट टेस्ट, तो वार में कैसे काउंट होगा कि यूज क्षमता क्या है, क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है इसका। देखिए विशेषज्ञों के अनुसार कुछ मिसाइल मॉडल डेमो हो सकती है, मतलब जो दिखाया गया था वो डेमो हो सकता है। ऐसा मिसाइल बनाने की प्रयास कर रहा है किम जोन कि मतलब ऐसा हम बना के टेस्ट करेंगे। आगे देखिए रणनीतिक प्रभाव क्या पड़ेगा इसका। देखिए सॉलिड फ्यूल मिसाइल तुरंत लॉन्च हो सकती है, डिटेक्शन कठिन है। यानी जिस इंजन पे ये बना है सॉलिड फ्यूल पे, वो तुरंत लॉन्च हो सकता है और इसका डिटेक्शन जो है वो कठिन है, यानी उसको पकड़ पाना मतलब दूसरे रडारों से इसको डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के लिए नया सुरक्षा खतरा है कि मतलब अगर ये सक्सेस हो गया किम जोन उन इसमें, तो अमेरिका के लिए, जापान के लिए, दक्षिण कोरिया के लिए नया सुरक्षा खतरा हो जाएगा। इसके लिए अब उनको दूसरा चीज डेवलप करना पड़ेगा इस चीज से कैसे बचे। किम जोन उनकी शक्ति प्रदर्शन नीति का हिस्सा है, ये हमेशा अपना शक्ति दिखाते रहते हैं कि मतलब कि मेरे पास ये है, ये मिसाइल है, क्योंकि इनका टक्कर सीधा छोटे मोटे देशों से नहीं, अमेरिका से है सीधा। आगे देखिए पश्चिम देशों को वार्ता में दबाव के लाने में रणनीति है, मतलब कि हो सकता है कि इसके थ्रू ये पश्चिमी देशों को बोल रहे हो कि हमसे बात करो, यानी जो भी इनके ऊपर सेंक्शन वगैरह है वो हटाने की बात भी कर सकते हैं। मे बी ये सब पॉसिबिलिटी हो सकता है, क्योंकि जिसके पास पावर है वो कुछ भी कर सकता है, ऐसा मानना है आज की दुनिया में। देखिए तकनीकी चुनौतियां क्या आ सकती है इसमें। री एंट्री सेल्डिंग, वारहेड को जलने से बचाना सबसे बड़ा समस्या है इसमें, क्योंकि स्पीड इसकी काफी तेज है, तो वारहेड ना जले इसको बचाने के लिए मतलब काम करना पड़ेगा। एक्यूरेसी एंड गाइडेंस, लक्ष्य पर सही निशाना, यानी जो भी इसकी नेविगेशन सिस्टम लगाया गया है वो सही से काम करे, तभी जाके ये टारगेट को एकदम एक्यूरेसी के तहत हिट कर पाएगा। देखिए MIRV टेक्नोलॉजी, मल्टी वारहेड क्षमता, यानी कि एक से ज्यादा टारगेट को एक बार में हिट करना, तो ये भी चुनौतीपूर्ण है कि मतलब ये कैसे कर पाएगा। अभी पूरा बढ़िया से इसको डेवलप नहीं किया, बस इंट्रोड्यूस किया गया था सैन्य अपरेट की तरह कि ये मिसाइल हमारे पास बनने जा रहा है। अब देखिए मास प्रोडक्शन, बड़े पैमाने पर निर्माण क्षमता, अगर एक टेस्ट हो भी गया तो इसको बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन, इसका सबसे बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट है नॉर्थ कोरिया के नजरिए से। आगे देखिए निष्कर्ष क्या निकल रहा है। हवासंग 20 उत्तर कोरिया का अब तक सबसे महत्वाकांक्षी ICBM है, मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अभी ऑपरेशनल नहीं, लेकिन शक्ति प्रदर्शन का बड़ा संकेत है। मतलब अभी इसको शामिल नहीं किया गया क्योंकि इसका बाकी है, फ्लाइट टेस्ट वगैरह बाकी है इसका। अगर फ्लाइट टेस्ट सफल हुआ तो क्या हो सकता है। देखिए अमेरिका के अधिकांश हिस्से तक पहुंचने की क्षमता है, यानी कि ये नॉर्थ कोरिया से डायरेक्ट अमेरिका तक अधिकांश हिस्सों तक ये वार कर सकता है अगर वार करना चाहे तो। एशिया प्रशांत में नई हथियार की होड़ का संभावना बन जाएगा। एक मिसाइल यह मिसाइल किम जोंग उनकी सैन्य नीति और अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन को नया अध्याय खोल सकती है। मतलब देखिए एशिया प्रशांत में नया हथियार की होड़ की संभावना, मतलब कि अगर ये हथियार सफल हो गया नॉर्थ कोरिया का, तो बाकी सब देश भी चाहेंगे कि ऐसा हम टेक्नोलॉजी वाला मिसाइल बना ले। बाकी ये किम जोंग का सैन्य ताकत बढ़ाता है, इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर, मतलब अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर क्रिएट करेगा कि हमसे बातचीत करिए, मतलब जो भी है किम जोंग का थोड़ा बहुत रुतबा बढ़ाता है इस मिसाइल मतलब इंट्रोड्यूस करने के बाद। बाकी आपका क्या राय है, आपका मतलब जो भी विचार है आप हमारे वीडियो पे कमेंट करिए, मैं उसका जरूर रिप्लाई दूंगा, कोशिश करूंगा सारे कमेंट का रिप्लाई देने के लिए। बाकी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।